हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि WCL की फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप इसका पार्ट 1 वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जब बनना हो लाइफ में हीरो तो ज़्यादा मत सोचो मेरे वीरो, बस शुरू करो अपनी लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो चलो शुरू करते हैं आज का भी टॉपिक। बात करते हैं पॉपुलेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड यानी कि कौन कौन सी मतलब इक्विपमेंट है अभी WCL के पास 2020-21 के सीजन में फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ जो पॉपुलेशन है एज ऑन 31 मार्च के हिसाब से है, ठीक है। इसके हिसाब से आपका ये डेट के हिसाब से आपका इतना ये इक्विपमेंट है, ठीक। तो ड्रैगलाइन की बात करें तो WCL में 2 ड्रैगलाइन है, शॉवेल आपका 14 है, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर आपके 117 है, डंपर 340 है, डोजर है आपका 141 एंड डंपर 340 एंड डोजर आपका 141 है एंड ड्रिल मशीन आपका 66 है, ठीक है। तो आपका टोटल मशीन है 21 सीजन तक के आपका 680 मशीन है टोटल, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि ड्रैगलाइन कितनी WCL में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि WCL में ड्रैगलाइन मशीन कितना है। तो उस टाइम पे भी 2 थी, अभी भी 2 ही है। तो बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा दिक्कत होने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी मशीन कितनी कितनी है कैपेसिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। बात करते हैं स्टैटिक्स ऑफ फैटल एंड सीरियस एक्सीडेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, फैटल एक्सीडेंट, सीरियस बॉडली एक्सीडेंट्स, है ना। तो देख लेते हैं 2021 के सीजन में हमारा नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स है हमारा 6 है, ठीक है। फैटलिटीज हुई है हमारी 6, और जो फैटलिटी रेट है पर मिलियन टन प्रोडक्शन के हिसाब से आपका जो फैटलिटी रेट है 0.12 है, ठीक है। ये आपका फैटलिटी रेट है पर मिलियन टन प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। एंड अगर फैटिलिटी रेट पर 3 लाख मैन पर शिफ्ट के हिसाब से देखें तो 0.11 है, जो कि काफ़ी कम है, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ सीरियस एक्सीडेंट हमारा हुआ 2021 में हमारा हुआ है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट 8 हुआ है एंड सीरियस इंजरीज हुई है आपकी 9 एंड सीरियस इंजरीज जो आपका रेट है पर मिलियन टन प्रोडक्शन, यानी पर मिलियन टन प्रोडक्शन पे आपका जो इंजरीज रेट है आपका 0.18 आपका इंजरीज रेट है ये आपका, ठीक है। सीरियस इंजरी रेट पर मिलियन टन प्रोडक्शन, ठीक। एंड सीरियस इंजरी रेट पर 3 लाख मैनशिप के हिसाब से देखा जाए तो 0.16 आपका ये है सीरियस इंजरी रेट है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये 2021 के सीजन में फैटिलिटी रेट कितना है एंड सीरियस इंजरी रेट कितना है और नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हैं ना। तो ये सब चीज़ें, और इंजरीज फ्रिक्वेंसी 10 + F + S ये हो गया आपका 69 है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हैं इस साल, कितने एक्सीडेंट हुए दिस फाइनेंशियल ईयर, या फैटल एक्सीडेंट रेट, या आपका पूछ सकता है कि फैटिलिटी रेट क्या है या सीरियस इंजरी रेट क्या है। तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से अलग है, बाय प्रोडक्शन एंड आपका मैन शिफ्ट के हिसाब से अलग है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन के हिसाब से तो वहाँ पर ये था ये वो था, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन के हिसाब से अलग है एंड मैन शिफ्ट के हिसाब से अलग है। तो ये इंजरीज को भी आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सी इंजरीज हुई कब कब। बात करते हैं मेजर टेकन इम्प्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द माइंस ऑफ ड्यूरिंग 2021 सीजन के, यानी कि मतलब इस साल जो है फाइनेंशियल 2021 के सीजन में आपका जो सेफ्टी के लिए कौन कौन से जो स्तर है उसमें क्या क्या मतलब कि इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो बात करते हैं टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम। टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है ETMS का फुल फॉर्म है आपका एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल इज इन अंडरग्राउंड माइंस, प्रेजेंटली 6 टेलीमॉनिटरिंग इंस्टॉल्ड इन द फॉलोइंग अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है। मतलब कि 6 टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम आपका अभी जो अंडरग्राउंड माइंस है उसमें इंस्टॉल किया गया 2021 के सीजन में। WCL की कौन कौन सी माइंस है, BC3 एंड 4, DRC, सिलवारा, नंदगांव, शास्त्री अंडरग्राउंड माइंस एंड महाकाली। तो ये माइंस है जहाँ पर टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम अभी इंस्टॉल किया गया है 2021 के सीजन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर कितना टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। या यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि WCL ने कितना टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम मतलब इस साल इंस्टॉल किया हुआ है, तो 6 है, कौन सी माइंस में किया है, या ऑप्शन पूछ लेगा कि किस माइंस में इंस्टॉल किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेन राइडिंग की। तो मेन राइडिंग सिस्टम में आपका जो मेन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल इन अंडरग्राउंड माइंस हैविंग अ लॉन्ग एंड अंडरस्टेबल। तो एट प्रेजेंट देयर आर 14 मेन राइडिंग सिस्टम है, यानी कि 14 मेन राइडिंग सिस्टम में से आपका 13 माइंस में मतलब
14 मेन राइडिंग सिस्टम हम लोगों ने बोला था, लेकिन इसमें से अभी तक 13 माइंस में इंस्टॉल हो चुका है, जो कि इस प्रकार से तानसी, मोहन, सावनेर 1, तवा 2, बल्लारपुर, कॉलरीज है 3 और 4 है, छतरपुर हो गया, एंड नेहरिया, राजपुर, सावनेर माइन, सावनेर नंबर माइन नंबर 2, सावनेर नंबर माइन 1, ठीक है, एंड नंबर ऑफ सावनेर नंबर माइन 3 है, महाकाली एंड DRC है, एंड द MRS सप्लाइड फॉर शास्त्री कॉलरी इज बिंग डिलीवर्ड टू मरपुर अंडरग्राउंड माइंस। यानी कि जो MRS सिस्टम था, मेन राइडिंग सिस्टम आपका, जो शास्त्री कॉलरी में होने वाला था, वह किसी कारण से मुरपार अंडरग्राउंड माइंस में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि आपका एट प्रेजेंट कितने मेन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, तो 13 किए गए हैं एट प्रेजेंट, इंस्टॉल्ड हो चुके हैं 13, 14 में से आपके 13 इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें से एक राइडिंग सिस्टम आपका जो है शास्त्री में होने वाला था इंस्टॉल्ड, लेकिन वो किसी कारण से डाइवर्ट हो गया, मरपुर अंडरग्राउंड माइंस में होने वाला है, ठीक है। ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का फुल फॉर्म होता है SMP का फुल फॉर्म है, सॉरी उल्टा बोल दिया, SMP का फुल फॉर्म है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ध्यान रखिए, कुछ फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बात करते हैं एक और सेफ्टी की फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर 1 स्लोप स्टेबिलिटी राडार किया गया, SSR होता है स्लोप स्टेबिलिटी राडार का फुल फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप स्टेबिलिटी राडार के लिए भी वर्किंग चल रही है शास्त्री ओपन कास्ट माइंस में, बल्लारपुर एरिया फॉर मॉनिटरिंग स्लोप स्टेबिलिटी, प्रोक्यूरमेंट फॉर 7 नंबर्स SSR इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल्लारपुर माइंस है वहाँ पर स्लोप स्टेबिलिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए वो SSR सिस्टम यानी कि जो स्लोप स्टेबिलिटी राडार लगाया गया है, जो वर्किंग है यहाँ पर। बात करते हैं मॉडिफाइड बोरहोल एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन मीटर डेवलपमेंट इन हाउस, तो मॉडिफाइड बोरहोल एक्सटेंशन मीटर डेवलपमेंट इन हाउस हैज़ बीन इंस्टॉल एट, कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, निजय ओपन कास्ट, मंगोली ओपन कास्ट, एट उमर ओपन कास्ट, 24/7 मॉनिटरिंग करने के लिए आपका बोर होल एक्सटेंशन मीटर आपका इस माइंस में इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। मंगोली ओपन कास्ट, उमरेर एंड निजय, ठीक है, 3 माइंस में आपका बोर होल एक्सटेंशन मीटर आपका डेवलपमेंट करने के लिए लगाया गया है, मॉनिटरिंग करने के लिए। और WCL के पास विथ इस्टेब्लिशिंग रॉक मैकेनिक्स लेबोरेटरी, WCL के पास एक लेबोरेटरी है जिसमें वह रॉक मास रेटिंग निकालता है, और अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन टाइमली डिटरमाइंड एंड स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड एज पर RMR। तो इनके पास एक लेबोरेटरी है जिसमें ये जो है RMR ज्ञात करते हैं, जिसकी सहायता से फार्मूला के थ्रू, और देखते कि वहाँ पर किस प्रकार की रूप की कंडीशन। WCL के पास यानी कि एक रॉक मैकेनिक्स लेबोरेटरी भी है। बात करते हैं रेस्क्यू की, तो WCL ने कौन कौन से इस साल रेस्क्यू किया है 2021 के सीजन में। ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर आपका कौन कौन सा रेस्क्यू कवर किया गया है, तो आपका 3 रेस्क्यू किया गया है, ठीक है, जिसमें से कौन कौन सी कॉलरीज है, तो कॉलरी है बेलगांव माइन, सनफ्लाई आयरन एंड स्टील कंपनी में आपका हुआ था। रीज़न क्या था आपका, स्पॉन्टेनियस हिटिंग द फायरिंग बाय डायरेक्ट अटैक। तो कब हुआ था ये रेस्क्यू, आपका 27 को हुआ था, 27/7/2020 को। एंड सेकंड हुआ है कॉलरी आपकी तानसी माइंस एंड कन्हान एरिया में। रीज़न क्या था, केएल फायरिंग इन माइन इनटेक एयरवे में, ठीक। ये कब हुआ था रेस्क्यू, 31/7/2020 को हुआ था। एंड DRC माइन एंड चंद्रपुर एरिया में जो हुआ है, इसका कारण क्या है, फायर आउटसाइड ऑफ पैनल, फायर आउटसाइड ऑफ पैनल में आपका ये आग लगा हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पर रेस्क्यू किया गया था 10/7/20 से लेकर 31/12/2020 तक आपका ये रेस्क्यू कवर किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका ध्यान रखना होगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा रेस्क्यू किया गया था। ये पूछ सकता है कि कितने रेस्क्यू किया गया है, ये सब चीज़ें, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। WCL की एक ऐसी कंपनी CL की जिसने क्या किया है कि खुद का एक अपना गैस क्रोमेटोग्राफ है इसका, ठीक है, जहाँ पर ये गैस डिटेक्टर के कैलिब्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जो सेविंग्स है, इन्होंने गैस डिटेक्टर का जो सेविंग किया हुआ इन्होंने, इससे इन्होंने जो बचत हुई है वह हुई है 44 लाख।
WCL के पास कॉस्ट सेविंग फॉर कैलिब्रेशन गैस डिटेक्टर, यानी कि यहाँ क्या करती है WCL आपका कि जो गैस डिटेक्टर है उनका कैलिब्रेशन भी करती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको जो फ़ायदा हुआ है 44 लाख का इनको फ़ायदा हुआ है ड्यूरिंग दिस सीजन 2021 के सीज़न में, ठीक है। और इसके साथ साथ ही इन्होंने 868 इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन किया हुआ है 2020 और 21 के सीज़न में, यानी कि इन्होंने काफ़ी मतलब बचत किया हुआ है कैलिब्रेशन करके। WCL ने मतलब घर पे ही अपने कॉस्ट को कटिंग की हुई है डिटेक्टर को कैलिब्रेशन करके, क्योंकि अगर हम बाहर एजेंसी को देते तो हम लोग को 44 लाख मतलब पे करना होता है अदर कंपनी को, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं रेवेन्यू जनरेट ऑन अकाउंट प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ट्रेनिंग टू पर्सन आउटसाइड WCL, यानी कि WCL ने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करके उन्होंने उससे तो बचत की ही है, साथ साथ उन्होंने जो आपका जो अलग से जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो रेस्क्यू ट्रेनिंग के थ्रू जनरेट किया हुआ है, ठीक है। यह क्या करती है WCL अपनी जो अदर्स कंपनी है जैसे MS सनफ्लैग आयरन स्टील कंपनी, MSCL गोगरई कोल माइंस एंड मोइल एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इन लोगों को क्या करती है, इनके वर्करों को यहाँ रेस्क्यू एंड रिफ्रेशर की ट्रेनिंग देती है कंपनी, ठीक है, रेस्क्यू एंड रिफ्रेशर की ट्रेनिंग देती है, जिसके थ्रू इसको और भी कई फ़ायदे हुए, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसकी सहायता से इन्होंने 17.52 लाख रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2021 के फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम आपका इसके थ्रू रेस्क्यू ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर के थ्रू, रेस्क्यू की जो ट्रेनिंग देते हैं इन लोग इसके थ्रू इन्होंने जनरेट किया हुआ है इतना पैसा, प्रोवाइडिंग रेस्क्यू कवर टू अदर माइंस। WCL के पास खुद का एक गैस क्रोमेटोग्राफी है जिसमें जिसके साथ से क्या करती है रेस्क्यू स्टेशन, इसका गैस क्रोमेटोग्राफ आपका नागपुर में लोकेटेड है, ठीक है, और इसके साथ से इन्होंने गैस एनालिसिस करते हैं एंड इन दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर उन्होंने 3277 माइन सैंपल लिए हुए हैं फ्रॉम WCL के वेरियस माइंस से लिए हुए 2021 के सीजन में, जिसकी वजह से इन्होंने 27.10 लाख की इन्होंने बचत की, यानी 27.10 की उन्होंने बचत की है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। एंड क्या होता है कि WCL हैज़ एक्सटेंड दिस फैसिलिटी टू एनालाइज माइन एयर सैंपल्स टू अदर कोल माइन कंपनीज़ के लिए, यानी कि WCL ने खुद की माइंस को तो करती है सैंपल एनालाइज, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी फैसिलिटी को बढ़ाकर अदर कंपनी के भी गैस सैंपल को एनालाइज करती है, जैसे कौन कौन सी कंपनी है, MS सनफ्लैग आयरन है, स्टील कंपनी से MSCL गोरई कोल माइंस एंड पेमेंट बेसिस है ना, तो ये कंपनीज है सनफ्लैग आयरन स्टील कंपनी एंड MSCL गोगरई कोल माइंस ऑन पेमेंट बेसिक्स पर, यानी कि ये दो माइंस है जिनकी सहायता से क्या करती है, जिनकी यहाँ सहायता करती है फॉर गैस एनालिसिस करने के लिए, और जिसकी वजह से इनको जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 1.53 लाख का इनको जनरेट हुआ है रेवेन्यू। और इन्होंने इस साल इनका सैंपल एनालाइज किया है, 154 सैंपल एनालिसिस किया है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि WCL का 1 पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ है जिसका रेस्क्यू स्टेशन नागपुर में है, ठीक, कहाँ पर है, नागपुर में है, ये क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ स्टेटस ऑफ मैन पावर इन WCL में कितने क्या मैन पावर इनको भी देख लेते हैं। तो WCL के पास एग्जीक्यूटिव है 2085, जो कि डेटा कब का 31/3/2021 तक का डेटा है आपका, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव है आपका 2085 है, सुपरवाइज़र आपका 5147 है, क्लर्क है आपके पास 2018 एंड हाईली स्किल्ड पर्सन है आपके पास 14,460 एंड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन आपके पास 13,854 एंड कंप्लीट ट्रेनीज है 586। तो टोटल आपके जो मेन पावर स्टेटस है इन दिस ईयर 38,097, ठीक है। ये आपका ह्यूमन रिसोर्सेस है इन दिस फाइनेंशियल ईयर 31/3/2021 तक का आपका जो टोटल एम्प्लॉयज़ है WCL में वहाँ है 38,997 मेन पावर है आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मेन पावर कितना आपका ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू 38,097। बात करते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए, तो अंडर माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल जो 1966 के अनुसार WCL ने क्या करता है इनिशियल रिफ्रेशर और जो ट्रेनिंग अदर ट्रेनिंग देने के लिए कैटेगरी स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने क्या किया है कि WCL के विभिन्न जगहों पर इन्होंने 11 VTC सेंटर को लोकेटेड किया हुआ है, फुलफिल्ड किया हुआ, ताकि वो जो वर्कर है उनको ट्रेनिंग दी जा सके है ना, इनिशियल या रिफ्रेशर या स्पेशल कैटेगरी की ट्रेनिंग दी जा सके। तो आपका VTC कितने हैं, 11 VTC हैं WCL की विभिन्न जगहों पर, भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। कितनी VTC है, 11 VTC है विभिन्न जगहों पर WCL एरियाज़ के।
की मैनेजर पर्सनल, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि श्री मनोज कुमार चेयरमैन कब बने आपके, श्री राजीव रंजन मिश्र आपके कब तक थे चेयरमैन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि श्री मनोज कुमार जी ने आपका जो CMD जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कब ज्वाइनिंग हुआ है, 1 महीना 2021 को उन्होंने ज्वाइनिंग की। एंड श्री राजीव रंजन मिश्र का जो CMD थे वह 31/12/2020 तक थे, ठीक है। श्री RP शुक्ला चीफ फाइनेंशियल ईयर थे 30/9/2020 तक थे। एंड श्री SM चौधरी थे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आपके अप टू 30/7/2020 तक थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन कब तक था, किस पद पे था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं तो कोल रिजर्व की, द इन्वेंट्री ऑफ द जियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंडियन कोल एज ऑन 1/4/2019 की यहाँ कैटेगरी को फॉलो करता हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ रिपोर्ट है कोल रिजर्व की, कितना क्या कोल रिजर्व है इंडिया में। तो बात करते हैं अगर कोकिंग कोल के, तो कोकिंग कोल में आपका प्राइमरी कोकिंग कोल है, आपका जो शेयर है आपका 1.64 है, ठीक है। एंड मीडियम कोकिंग कोल का आपका शेयर है 8.61 शेयर है। एंड सेमी कोकिंग कोल है आपका 0.53 का शेयर है, ठीक है। एंड सब टोटल जो है आपका सब टोटल है अगर 10.77 है आपका कोकिंग कोल के अंतर्गत, यानी इतने प्रकार के जो है प्राइमरी कोकिंग कोल, मीडियम कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल, तो ये सब टोटल है आपका 7.77 शेयर है इसका रिजर्वर, ठीक है। एंड बात करते हैं नॉन कुकिंग कोल के अंतर्गत, आपका नॉन कुकिंग कोल है 89.23 है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे जो इंडिया में जो कोल है वह है नॉन कुकिंग कोल। और हमारे अंतर्गत जो कुकिंग कोल आते हैं, कुकिंग कोल आपका 10.77% है आपका, लेकिन जो आपका नॉन कुकिंग कोल है वहाँ 89.23 कुकिंग कोल है, नॉन वाला है ना, नॉन कुकिंग कोल, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो है नॉन कुकिंग कोल है। नॉन कुकिंग कोल के अंतर्गत आपका जो टर्सरी कोल है एंड इसका टर्सरी कोल एंड ऑल टाइप्स कोल शेयर्स हटाओ, तो देख लेते हैं परसेंटेज प्रूवेड इन एमटी। अगर हमारा जो प्रूवेड, अगर हम जो कोल है वो प्रूवेड कितना है 47.66 मिलियन, जो सॉरी मिलियन बोल रहा हूँ, 47.66% आपका जो प्रूवेड मिलियन टन में है परसेंटेज आपका, ठीक है। एंड इंडिकेट आपका जो कोल है, यानी कि इंडिकेट इन्हें इतना मतलब है प्रेजेंट इंडिकेट कर रहे हैं, तो वह है 43.03। एंड इंफ्रारेड और अनुमानित जो कोल का परसेंटेज है वह 9.31 है। इस प्रकार से आपका टोटल 100% हो गया, ठीक है। तो जो प्रूवेड है, यानी कि जो प्रूव है कि भाई हम लोग का जो कोयला है 47.66% है, और जो इंडिकेटेड हुआ है प्रूव करने का जो हमको मिला हुआ है वह 43.03 मिला हुआ है, और इंफ्रारेड और ये अनुमानित है हम लोग का 9.31 कोल परसेंटेज आपका इतना है, तो टोटल आपका होगा 100%, ठीक है। तो ये कैटेगरीज है और मतलब कोल कितना रिजर्व है इंडिया में। नॉन कुकिंग कोल, कुकिंग कोल आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। बात करते हैं कोल इंडिया स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो प्रोडक्शन इन इंडिया CIL हैज़ डोमिनेटेड पोजीशन इन अ कोल प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग अबाउट 80% ऑफ इंडियाज कोल थ्रू 7 सब्सिडरी प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो कोल इंडिया है अदर कंपनीज के अलावा यहाँ 80% जो कोल है, 80% कोल आपका CIL प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिसमें से वेस्टर्न कोलफील्ड का जो लिमिटेड है जो कंट्रीब्यूट है इसका 50.27 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन है, विच इज 8.43 प्रोडक्शन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड के थ्रू, ठीक है ना। तो इनका जो परसेंटेज है 8.43 कंट्रीब्यूट किए हुए हैं CIL के इसमें, ठीक है, इस साल। बात करते हैं तो कौन कौन से स्पेसिफिक लॉ अप्लाइकेबल इन कंपनीज एज आइडेंटिफाई, तो कंपनी में कौन कौन से लॉज लगते हैं यहाँ दिखाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं द माइंस एक्ट 1952, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट, द एक्सप्लोसिव रूल्स, कोल रिस्क कंट्रोल रूल, द कोल माइन रेगुलेशन। तो यहाँ कितने हैं, यहाँ है टोटल है आपके इसमें 29 है, और भी आपके इसमें रूल, तो ये है आपके टोटल 43, टोटल आपके 43 रूल लागू होते हैं WCL में, आप इसे देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो इस प्रकार से WCL में इतने सारे रूल्स लागू होते हैं। इस प्रकार हमने WCL की काफ़ी सारी जानकारियों को इकट्ठा कर ली, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे।
तब तक के लिए नमस्कार। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.